भैया मेरे पास तो अब तक वो 15 लाख रुपए भी खर्च नहीं हुए जो अकाउंट में आए थे, वो अभी तक मेरे अकाउंट में पड़े हैं। इतनी शानदार रकम पहुंची थी, आपको नहीं पास आए? बताइए, हर भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। देखिए मेरे तो अब तक खर्च नहीं हुए क्योंकि 9 साल हो गए हैं उन्हें याद रखते 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 रखते। वो तो एक बहुत शानदार तोहफा था। आप बताएं, आपने खर्च कर लिए क्या? उपलब्धि तो ये भी बहुत बड़ी है। अब एक बात चल रही है भारत की, इंडिया नहीं अब भारत होगा। अच्छा, इस पर क्या कहेंगे आप? भैया ये भी कोई नई बात नहीं है। अब तक तो ये यूपी में होता था, कहीं प्रयागराज बना दो, कहीं फला जगह बना दो, कहीं अलीगढ़ का नाम बदल दो, कहीं आगरा का नाम बदल दो, कभी इस मोहल्ले का नाम बदल दो, कभी उस इलाके का नाम बदल दो। मेरे देवबंद में तो खुद बहुत सारे इलाके चेंज हुए हैं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। भारत इंडिया हो गया। और अब तक क्या कर रहा था 75 साल से? वो इंडिया जो था अब वो भारत में कैसे तब्दील हो गया? अब वो चक दे इंडिया से चक दे भारत कैसे बन गया, ये तो मुझे भी नहीं पता। अब तक तो यह है कि वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो रहा है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका हो रहा है, और इंडिया वर्सेस अदरवाइज जो भी कुछ है सब कुछ इंडिया वर्सेस था। अब आप कहाँ तक बदलेंगे, मुझे ये तो बताइए। लेकिन मैंने आपसे बोला सिर्फ एक लड़की सुरक्षित हैं। आज हम भी आधी रात निकल सकते हैं तो हमें कोई इशू नहीं है। और एक टाइम ये था कि हमें डर लगता था। इस चीज़ की मैं तारीफ़ करूँगी, और ये मेरा अपना मिजाज है कि किसी ने अगर कुछ अच्छा किया है तो उसे अच्छा बोलो, उसमें पक्ष और विपक्ष मत देखो। जिसकी जो काम किया है उसकी सराहना करो। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। इस वक्त हमारे साथ है इरम उस्मानी जी, जो सोशल वर्कर हैं और समाज पे हर मुद्दे पे अपनी बेबाकी से राय रखती हैं। इनसे बातचीत करेंगे देश में जो हालात हैं, आजकल जो चर्चाएँ हैं, चाहे वो सनातन धर्म को लेकर हो, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हो, तमाम मुद्दों पर इनका खुलकर बातचीत करेंगे। स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू। आदाब। पहला सवाल आपसे यही है कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी का बर्थडे भी है, क्या कहेंगे? देखिए, सवाल का तो बहुत अच्छा जवाब है। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। और खुशी की बात ये होती कि जैसे बर्थडे के लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कुछ विकास हुआ होता तो उसके लिए भी सेलिब्रेशन किया जाता तो बहुत अच्छा लगता। हम बोलते कि वही हैप्पी बर्थडे, कुछ काम हुआ है। आपको नहीं लगता उनका स्लोगन था विकास का, विश्वास का, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास भी? क्या आपको नहीं लगता 9 साल में क्या अब भी विश्वास नहीं जमा क्या जनता की दिल में भी? विकास अब तक हुआ नहीं, विश्वास टूटे चले गए हैं। और बाकी क्या बताइए। विश्वास तो तोड़े ही तोड़े हैं। विश्वास करने वाली चीज़ें क्या हुई हैं? आज तक तो विश्वास तोड़ा गया है और विकास अब तक हुआ नहीं है। तो किस बात के लिए मैं मतलब उन्हें ये कहूँ कि हाँ जी बहुत अच्छा किया है। बखान तो लंबे लंबे हो रहे हैं। देश में इतना विकास 70 सालों में नहीं हुआ है जितना इन 9 सालों में हुआ है। आपको विकास दिख नहीं रहा है, आप देखना नहीं चाह रहे हैं। मैडम दिक्कत क्या है? यही मोदी जी भी खुद यही कहते हैं। मेरे शायद अनभक्ति का चश्मा लगा हुआ नहीं है। जिस दिन लग जाएगा तो शायद मुझे विकास नज़र आने लगे, लेकिन अभी तक तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है ऐसा। मोदी जी ने कल भी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी जाके कहीं भी जगह इंडिया जो गठबंधन बना है विपक्षियों का, सभी दल को मिलकर उनको घमंडिया कहा है। और इंडिया अलायंस की घमंडिया है जो सनातन को ख़त्म करने की बात करते हैं। ऐसे लोग भी इनके साथ हैं और सनातन ना कभी ख़त्म हुआ है ना कभी होगा। ये जो घमंड है इनका चूर होगा, पहले भी हुआ और 24 में फिर होने वाला है। देखिए, धर्म को लेकर तो मैं कोई बात करना भी अच्छा नहीं। देखिए, किसी भी धर्म को ना तो आप ख़त्म कर सकते हैं, ना धर्म कोई भी अपने आप बना है। जो धर्म अपना धर्म जो आदमी मानता है उसे वो फॉलो करता है। तो किसी भी धर्म के बारे में, मैं मुसलमान हूँ और आप मेरे लिए कोई बात करें तो मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो सनातन धर्म को लेकर अगर कोई बात करेगा तो वो लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम क्यों किसी के धर्म के बीच में पिन करें? अपना अपना धर्म है, सब लोग फॉलो करें, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो आपको नहीं लगता क्या जितनी भी 9 साल हो गए, मोदी जी ने तो खुद 15 अगस्त पे भी ऐलान किया है कि अगले साल फिर आके यहीं मैं अपनी उपलब्धियां गिनवाऊंगा, तो वो तो सेट है, कॉन्फिडेंस है, पूरा आत्मविश्वास से लबरेज है कि मैं आऊँगा। भैया मेरे पास तो अब तक वो 15 लाख रुपए भी खर्च नहीं हुए जो अकाउंट में आए थे, वो अभी तक मेरे अकाउंट में पड़े हैं। इतनी शानदार रकम पहुंची थी, आपको नहीं पास आए? बताइए, हर भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। देखिए मेरे तो अब तक खर्च नहीं हुए क्योंकि 9 साल हो गए हैं उन्हें याद रखते 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 रखते। वो तो एक बहुत शानदार तोहफा था। आप बताएं, आपने खर्च कर लिए क्या? उपलब्धि तो ये भी बहुत बड़ी है। अब एक बात चल रही है भारत की, इंडिया नहीं अब भारत होगा। अच्छा, इस पर क्या कहेंगे आप? भैया ये भी कोई नई बात नहीं है। अब तक तो ये यूपी में होता था, कहीं प्रयागराज बना दो, कहीं फला जगह बना दो, कहीं अलीगढ़ का नाम बदल दो, कहीं आगरा का नाम बदल दो, कभी इस मोहल्ले का नाम बदल दो, कभी उस इलाके का नाम बदल दो। मेरे देवबंद में तो खुद बहुत सारे इलाके चेंज हुए हैं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। भारत इंडिया हो गया। और अब तक क्या कर रहा था 75 साल से? वो इंडिया जो था अब वो भारत में कैसे तब्दील हो गया? अब वो चक दे इंडिया से चक दे भारत कैसे बन गया, ये तो मुझे भी नहीं पता।
अब तक तो यह है कि वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो रहा है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका हो रहा है, और इंडिया वर्सेस अदरवाइज जो भी कुछ है सब कुछ इंडिया वर्सेस था। अब आप कहाँ तक बदलेंगे, मुझे ये तो बताइए। मतलब क्या क्या चीज़ से आप हटाएंगे? फिर तो पुराना 75 साल का पूरा इतिहास जो है वो सब आपको इरेज करना पड़ेगा, और उसमें सब जगह भारत डालना पड़ेगा, और हम लोगों की ज़बानों पे भी डालना पड़ेगा, क्योंकि हम तो छुट्टे ही बोलते हैं कि हम इंडिया से हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो गठबंधन इंडिया का बना है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो ये देश का नाम बदलने को चल गए, भारत करने लगे हैं, तो आपको क्या लगता है 24 में इंडिया जो बना है क्या टक्कर दे पाएगा, या ऐसा लगता है कि जो 14 में हुआ, 19 में हुआ, ऐसा ही ये हैट्रिक मोदी जी लगा पाएंगे, कोई टक्कर में है ही नहीं विपक्ष? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया बना है, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और जब सब एक कहावत सुनी है, हमने बचपन में भी सुनी थी कि एक लकड़ी अगर आप उसे तोड़ो तो वो कट से टूट जाती है। तो वो सब 7-8 लकड़ियाँ जमा की गई, और उसे आपको स्टोरी तो शायद आपने सुनी होगी कि उसे तोड़ना चाहा तो वो टूटती नहीं है। तो इंशाल्लाह ये भी होगा, जब सब लकड़ी एक साथ जमा हो जाएंगी और वो इंडिया बन गया है, गठबंधन बन रहा है, तो उसे तोड़ना आसान बात नहीं है। लेकिन दिक्कत तो ये है ना, उस हर लकड़ी में हर आदमी ये सोचता है कि चंदन की मैं हूँ। अब राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि ममता बनेगी कि नीतीश बनेगी, बीजेपी वाले भी यही मजाक बनाते हैं कि इनमें टक्कर है, इनमें झगड़ा होगा, हर एक आदमी प्रधानमंत्री बनने के लिए आतुर है इनमें। नहीं, इंशाल्लाह इस बार झगड़ा नहीं होगा, आप देखते रहिए। झगड़े बहुत हो चुके हैं, जो कहानियाँ हो चुकी हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कहानी दोबारा दोहराई जाए। और जब ये बन रहा है, और अभी कब 20 तारीख में आई थिंक प्रोग्राम वगैरह भी है, तो पता चल जाएगा आपको, ये भी फाइनल हो जाएगा कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। और ये तो आपस की लड़ाई ख़त्म होती है, सोचते तो सभी लोग हैं, कोई ना कोई तो ऐसा होगा, और कुछ सोच कर ही तो गठबंधन हुआ है। तो आपको नहीं लगता जैसे यूपी बड़ा प्रदेश है, कोई भी प्रधानमंत्री यूपी से होकर जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट 80 यहाँ से आ जाती है, एक बड़ा मैंडेट यहाँ से जिसको मिलता है, कहीं ना कहीं केंद्र में सरकार बनने में भी कामयाबी उसको मिलती है। लेकिन यहीं पे जो गठबंधन है वो थोड़ा कमज़ोर इसलिए है क्योंकि मायावती जी ने पैर पीछे खींच लिया है और साफ मना कर दिया कि मैं अकेली चुनाव लड़ूंगी। तो इससे लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में थोड़ी कमज़ोरी महसूस करेगा ये गठबंधन? देखिए जी, मायावती जी को भी हमारे साथ मतलब गठबंधन में आना चाहिए। और जब सब लोग एक साथ जमा हो गए हैं और गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि कोई भी एक पार्टी अकेले अगर चुनाव लड़ेगी तो वो सीट निकाल पाएगी, तो ये तो नामुमकिन है। आपने अभी चुनाव में देखा होगा विधानसभा में तो एक सीट थी बसपा की, तो दोबारा फिर आप वही गलती दोहराएं, तो उससे बेहतर यह है कि आप जुड़ जाएं। जुड़ने में ही आपका फ़ायदा है, और इंशाल्लाह जब वो भी जुड़ जाएंगी तो और मजबूती आ जाएगी। और हो सकता है अभी शुरुआत है, वक्त के साथ साथ तब्दीली आ जाए। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं, क्योंकि उन्होंने तो टारगेट भी बना लिया है कि 80 की 80 लोकसभा सीटें इस बार उत्तर प्रदेश से जीत करके जानी है। देखिए, अब इस बारे में खैर मैं बहुत कुछ तो नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जो ये है कि लड़ाई और झगड़े ख़त्म हो गए हैं, लड़कियाँ सेफ़ हैं। जो जिसका काम अच्छा है उसे आपको बोलना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा हंगामे होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, और माहौल वगैरह जो है वो योगी जी की सरकार में माहौल पर तो बहुत फ़र्क पड़ा है। इसी पे तो चुनाव लड़ते हैं वो सारा, कानून व्यवस्था, लड़कियों की सुरक्षा, और फिर नाम भी दिया था अखिलेश बाबू, बुलडोजर बाबा का नाम दिया अखिलेश जी ने, उस पर कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए और बुलडोजर के नाम से चुनाव लड़े और फिर से सत्ता में दोहराई। तो इससे तो आप भी संतुष्ट लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फंडा तो लगातार चलने वाला है उनका कानून व्यवस्था वाला। ये कानून व्यवस्था वाला, देखिए बुलडोज़र वाला जो मसला है, ये देखिए हर चीज़ हर वक्त नहीं भुनती है, कभी कभी मौका होता है चीज़ भुन जाती है। लेकिन मैंने आपसे बोला सिर्फ एक लड़की सुरक्षित हैं। आज हम भी आधी रात निकल सकते हैं, तो हमें कोई इशू नहीं है। और एक टाइम ये था कि हमें डर लगता था, इस चीज़ की मैं तारीफ़ करूँगी। और ये मेरा अपना मिजाज है कि किसी ने अगर कुछ अच्छा किया है तो उसे अच्छा बोलो, उसमें पक्ष और विपक्ष मत देखो, जिसकी जो काम किया है उसकी सराहना करो। लेकिन ये बुलडोज़र बाबा का नाम दिया था, तो नाम वैसे कुछ ख़ास गलत भी नहीं दिया है। बाकी देखते हैं जो मुद्दे रहते हैं। अब एक ही मुद्दे पे बार बार थोड़ी चुनाव होगा। धर्म की राजनीति, बांटने की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ये कब तक चलेगी? अब एक ही चीज़ थोड़ी, आदमी भुनाता ही रहेगा, भुनाता ही रहेगा, भुनाता ही रहेगा। कुछ तो चेंजिंग होगी। आपको लग रहा है कि अब भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है यूपी में या देश में कहीं ना कहीं? देखिए, हिंदू मुस्लिम तो मुसलसल चल ही रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू उठा ही रहता है। कहीं किसी के साथ क्या होता है, वो जुल्म हो रहा है, कहीं ट्रेनों में अत्याचार हो रहा है। अभी वो ट्रेन में 3 लड़के वो मारे गए थे,
एक और मैं तो नाम भी जहन से निकल रहा है इस टाइम, मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। देखिए हिंदू मुस्लिम तो हो रहा है। क्या होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम ना हो, देश में एकता हो? ऐसे क्या कदम उठाएं सरकार, क्या ऐसा कुछ करना चाहिए, जागृत करना चाहिए? चलें, सबको लेकर साथ चलें। जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो वो साथ लेके तो चलें। विकास वो वाला हो तो जो भी आदमी साथ लेके चलेगा, विकास करेगा, तो आप मुझे खुद बताइए उसको दूसरा कैसे हटा सकता है। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक चाहती है काम। पब्लिक को मुद्दा, ये कोई मसला नहीं होता उसकी नज़र में कौन सी पार्टी है क्या है, पब्लिक का होता है सिर्फ काम का मसला। आप और हम चंद लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स जानते हैं। जो आम जनता है वो ये जानती है कि हमारा ये काम होना चाहिए, हमें इस चीज़ की सहूलत है। सपोज़ दैट एक नगर पालिका का ही चुनाव होता है, तो पब्लिक क्या चाहेगी कि जी अच्छी सड़क हो, हमारे घर में पानी की सप्लाई अच्छी हो। तो इसी तरह बड़े मुद्दे भी हैं, पब्लिक सेटिस्फाई हो और सबको साथ लेके चला जाए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना की जाए, तो कोई परेशानी नहीं है। कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन सीट पर बैठा है, कौन सत्ता में है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन काम होना चाहिए। और जब धर्म की राजनीति करेंगे तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा। तो अब सहारनपुर की बात कर ली जाए। सहारनपुर में बड़े फेरबदल पिछले दिनों से राजनीति में हुए हैं। बसपा से निष्कासन के बाद इमरान मसूद ने भी ऐलान कर दिया, हालांकि पार्टी अभी कोई ज्वाइन नहीं की, लेकिन चुनाव लड़ने का ऐलान जरूर कर दिया है। फजलुर रहमान जी बसपा से हैं, वर्तमान में सांसद है, संभवतः वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो आप सहारनपुर की लोकसभा को कैसे देख रहे हैं 24 में, कि इस बार बीजेपी जैसे 19 में मुँह की खानी पड़ी थी, इस बार लगता है कि बीजेपी फिर वापसी करेगी, या गठबंधन में कुछ उम्मीद है कि ये दोहरा सके इतिहास को? इंशाल्लाह गठबंधन से तो उम्मीद है। और रही बात हाजी फजलुर रहमान साहब, देखिए सज्जन आदमी है, बहुत नेक आदमी है, पॉलिटिक्स के हिसाब से मतलब थोड़े पॉलिटिकल बंदे नहीं हैं, लेकिन वैसे बेइंतहा शानदार आदमी है। और रही बात इमरान भाई की, तो मैं इमरान भाई बहुत अच्छी लीडरशिप करते हैं, मैं तो उन्हें खैर फॉलो करती हूँ। अगर इमरान भाई चुनाव लड़ते हैं तो उसमें हर्ज भी कोई नहीं है, लेकिन यह है कि अगर वो इंडिया में आकर चुनाव लड़ें तो देखिए मज़ेदारी दूसरी है। अब ये देखते हैं कि वो पार्टी कौन सी ज्वाइन करते हैं, ये तो उनके दिल की बात है। हम लोग तो आपस में बात ही कर सकते हैं, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और फिर कोशिश मैं तो यही चाहती हूँ कि बहन जी भी इंडिया में आ जाएं। और अदरवाइज़ अगर ऐसा होता है कि बहन जी किसी अलग कैंडिडेट को चुनाव लड़ती हैं, या हाजी फजलुर रहमान साहब भी चुनाव लड़ते हैं उधर से इमरान भाई, तो देखिए मुस्लिम वोट्स में भी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि जो हाजी जी के फॉलोअर्स हैं इधर इमरान भाई के हैं तो बढ़ गए। सिर्फ ये नहीं है कि बीएसपी के अपना वोट बैंक पर चुनाव जीतें, चुनाव के लिए तो देखिए सभी वोट्स चाहिए, मुस्लिम्स भी चाहिए, हिंदू भी चाहिए, और अपने जो उनके बहुजन पार्टी के जो अपने वोट हैं वो भी चाहिए। अगर कोई भी एक कैंडिडेट मजबूती से चुनाव लड़ेगा तो इंशाल्लाह सीट निकल जाएगी। एक आखिरी सवाल, योगी जी की लगभग 17 से लेकर 6-7 साल की अभी सरकार हुई है, सबसे अच्छे 2 काम आपको क्या लगे? बहुत जोर पड़ने से याद करना पड़ रहा है भैया, सही बात तो ये है। देखिए एक तो वही सुरक्षा और तो मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा। एक ही काम अच्छा लगा, कानून व्यवस्था। और रही बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखिए अगर बेटियों के लिए वो सुरक्षा का काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम है, और जब ये बेटियाँ बचेंगी तो इंशाल्लाह ये बेटी आगे पढ़ेंगी भी। जी धन्यवाद। तो यही रहे उस्मानी जी जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, और हर मुद्दे पे, चाहे योगी हो मोदी हो, देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन से लेकर के सनातन पर जो प्रहार किए जा रहे हैं उनको लेकर के, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे कहना है कि सबकी अपनी आज़ादी है, किसी का धर्म बुरा नहीं है, सब अपने अनुयायी हैं, अपने धर्म को मानते हैं, उनको मानने की आज़ादी भी है। अगर कोई कटाक्ष करता है तो ये कहीं ना कहीं देश में उन्माद पैदा करने वाले बयान हैं। तो आप भी जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ में कुलदीप सिंह देवबंद।